और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सियासत उबाल पर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव के 9 सीटों पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतार रही है और इसे बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन की रणनीति कहें या फिर मजबूरी का भाईचारा, ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया तो कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। हालांकि ये खींचतान सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही नहीं बल्कि बीजेपी भी कानपुर की सीसामऊ सीट पर नामांकन से एक दिन पहले तक कैंडिडेट नहीं उतार सकी। यूपी विधानसभा उपचुनाव में नामांकन से एक दिन पहले तक एनडीए को कानपुर की सीसामऊ तो इंडिया गठबंधन को अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीट से प्रत्याशी चुनने में सांसें फूल गई। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो वहीं बीजेपी आरएलडी ने भी 8 सीटों पर ही उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी पर दांव लगाया है। वहीं बीजेपी को अभी भी कैंडिडेट को मैदान में उतारने का इंतजार है। बीजेपी ने गाजियाबाद सीट पर संजीव शर्मा को उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने श्रीराज जाटव पर बाजी लगाई है। उधर मीरापुर सीट पर समाजवादी ने सुम्बुल राणा को उतारा है, तो आरएलडी ने मिथिलेश पाल को, और अलीगढ़ की खैर सीट पर बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को उतारा, तो समाजवादी पार्टी ने चारू कैन पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं तक जन जन तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर पूरे राष्ट्र में नंबर 1 की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जो निगेटिव नैरेटिव उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, खटाखट फटाफट जनता पूरी तरह से इनकी असलियत को समझ चुकी है, कलई खुल चुकी है। हम सभी सीटों पर 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ही जीतेगा। समाजवादी पार्टी मजबूत है उत्तर प्रदेश में, साइकिल सिंबल सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि बातचीत करके इन 9 सीटों पे जो निर्णय हुआ है उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हमारे सहयोगी दल मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना। उपचुनाव आते ही सियासी दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। दोनों ही दल एक दूसरे के गठबंधन में तनातनी के दावे कर रहे हैं। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारी सीटें जीतेंगी 101%। कहिए लिख कर दे दें। उत्तर प्रदेश में हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी और एक इतिहास रचने का काम इस उपचुनाव में करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में झगड़ा झंझट चल रहा है, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू पार्टी बन गई है और आगे आने वाले चुनाव तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की एकता का दावा करते हुए एक पोस्ट लिखा कि हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि ठग ने महाठग को ही ठग लिया, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की छोड़ी हुई सीटों पर लड़ने से मना कर दिया और समाजवादी पार्टी ने अब सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। क्या अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है? क्या अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? नहीं कहा ना। अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और संयुक्त रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है और हम लोग शुरू से इस बात को कहते आए हैं कि 9 की 9 सीटें लड़ेंगे, 9 की 9 सीटें जीतेंगे और
सिंबल कहां पर किसका होगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो आला कमान तय करेगा, कांग्रेस का अनुशासित सिपाही उस पर काम करेगा। अंदर खाने चाहे जो सियासत हो, लेकिन कांग्रेस ने यूपी में अखिलेश का साथ देने की घोषणा कर दी है। हालांकि पिछले चुनाव नतीजे बताते हैं कि जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं रही है। इन 9 सीटों में करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और कटेहरी में समाजवादी पार्टी जीती थी, जिसमें करहल, कुंदरकी और सीसामऊ में दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, जबकि कटेहरी में संजय निषाद की निषाद पार्टी दूसरे नंबर पर थी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार वो कांग्रेस के वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर लोकसभा वाला कमाल फिर कर सकती है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।